हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जिंदगी में हम कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से हमें सारी जिंदगी पछताना पड़ता है। तो ऐसी ही है हमारी आज के रियल इंसिडेंट्स की स्टोरी। तो आज की जो रियल इंसिडेंट्स की स्टोरी है वो है नेहा की। नेहा बताती है कि वो आगरा की रहने वाली है। उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो भी आगरा में ही हुई और आगरा में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई रहते थे। नेहा बताती है कि उनके जो पापा थे वो काफी स्ट्रिक्ट थे और होना बनता भी है, और जिसकी वजह से वो उनसे पूछा करते थे कि आज वो कहाँ गए, स्कूल में क्या हुआ, कितनी पढ़ाई की उन्होंने। तो क्योंकि वो जानते थे कि वो एक लड़की है तो इसलिए वो इतने क्वेश्चन करते हैं, तो ये होना बनता भी था। तो नेहा बताते हैं कि जब वो 19 साल की थी तब उनके चाचा 2 दिन के लिए उनके घर आए, जो कि गुड़गांव में रहते थे। वो किसी फेस्टिवल के दौरान उनके घर आए थे। तो वैसे ही जब उनके चाचा घर आए तो वैसे ही वो नेहा से कहते हैं कि बेटा अब तेरा स्कूल हो गया है, कॉलेज हो गया है, अब तू जॉब क्यों नहीं कर लेती। ये सारी बातें नेहा के दिमाग में जैसे बैठ सी गई थी। उनके जो चाचा थे वो 2 रातों के लिए आए थे। पहली रात तो नेहा के दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी कि चाचा जी सही कह रहे थे, क्यों ना मैं जॉब कर लूं, क्यों ना अपने पैर पे स्टैंड हो जाऊं, वैसे भी यहाँ मैं कर भी क्या लूंगी। तो यही सारी बातें उनके दिमाग में चली थी। तो वो अपने चाचा जी से डिस्कस करते हैं कि चाचा जी प्लीज आप ही पापा को मनाइए, क्योंकि वो मेरी बात तो मानेंगे नहीं। तो ये सब सुनने के बाद अगले दिन उसके चाचा जी हैं जो उसके पापा से बात करते हैं। उसकी फिर माँ के भी कहने पे कि माँ भी बहुत फोर्स करती है कि लड़की घर बैठी है, आगरा में कर भी क्या लेगी, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है तो क्यों ना वहाँ उसके चाचा जी के साथ 1-2 महीने रहेगी, कुछ सीख लेगी, कुछ काम कर लेगी और घर की भी थोड़ी मदद हो जाएगी। तो इन सब बातों के बाद जो उसके पापा थे वो कहीं ना कहीं कन्विंस हो गए और कहते हैं कि ठीक है तू जा, वहां पर अपना जो है काम वगैरह देख। इसके बाद नेहा अपने चाचा जी के साथ गुड़गांव वापस आ जाती है। यहाँ पर वो 1 रात रुकती है, 2 रात रुकती है। उसके बाद उसे ऐसा लगने लग जाता है जैसे वो अपने चाचा की फैमिली के ऊपर बोझ बन गई है, क्योंकि वो भी रेंट पे ही रहते थे। कहीं ना कहीं वो सोच रही थी कि शायद उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया है यहाँ आने का। उसके बाद अगले दिन से ही वो जॉब ढूंढना शुरू कर देती है। वहां पर उसके चाचा की जो बेटी थी उसकी एक फ्रेंड आया करती थी। उसने उससे भी जॉब के लिए बात की कि यार कोई जॉब हो तो उसे बताना। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यही था कि कोई सैलून या किसी क्लिनिक में जॉब मिल जाती तो थोड़ी अर्निंग हो जाती, जिसकी वजह से वो अपने घर वालों की हेल्प कर पाती। उसके बाद कुछ दिनों बाद जिस लड़की को उसने रेफरेंस के लिए बोला था वो लड़की आती है और उसको कहती है कि दीदी मैंने अपने पापा से बात की थी, गुड़गांव के एमजी रोड पर एक क्लिनिक है जहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है, आप वहां जाइए और देख लीजिए और मेरे पापा का नाम ले देना, आपको जॉब मिल जाएगी। नेहा ने बताया कि जब वो इंटरव्यू के लिए गई तो उसने जींस टॉप पहन रखा था और उन्होंने बताया कि जो क्लिनिक के ओनर थे वो एक मुस्लिम थे। उन्होंने इंटरव्यू में मुझे सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन मुझे एक एडवाइस दी कि बेटा आप अच्छे घर से लगते हो, आपको जींस टॉप नहीं पहनना चाहिए, आपको सिंपल सूट सलवार पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग आएंगे सबसे पहले उन्हें आप दिखोगे और आप इस पूरे क्लिनिक को रिप्रेजेंट करोगे। ये सब सुनने के बाद नेहा सोचती है कि क्लिनिक में ड्रेसअप का मतलब क्या मतलब। तो फिर बाद में वो सोची चलो ठीक है ये मेरे पापा की उम्र के हैं तो मुझे इनकी बात माननी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने नेहा को सिर्फ व्हाइट कपड़े ही पहनने के लिए बोला था। लेकिन सबके बाद भी नेहा वहाँ पर ज्वाइन हो जाती है। इसके बाद नेहा की जो फर्स्ट सैलरी आई उसके बाद उसने अपने आप को शिफ्ट करना जरूरी समझा। उसके बाद नेहा ने बताया कि उन्होंने एक फ्लैट लिया जहाँ पर एक पूरी बिल्डिंग थी, वो 5 मंजिल की बिल्डिंग थी और नेहा को 2nd फ्लोर दिया गया। लेकिन नेहा ने बताया कि वहाँ पर ज्यादातर जो फ्लैट थे वो खाली थे। नेहा ने बताया कि उनका एक बॉयफ्रेंड था जिनसे अब उनकी शादी हो चुकी है। उस टाइम पर वो अपने बॉयफ्रेंड से रात को बात किया करते थे, क्योंकि दिन में अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं कर पाती थी क्योंकि वो क्लिनिक जाती थी। इसकी वजह से वो रात में अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी। बात करते करते वो बताती है कि वो अपने फ्लैट को लॉक कर देते थे और छत पे चली जाती थी जहाँ पर बहुत ही अच्छी हवा चलती थी और वहाँ का जो व्यू था वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो उस क्लिनिक में काम करते करते नेहा को काफी टाइम गुजर गया। वहीं वहां पर नेहा को कभी कभी ऐसा लगता जैसे कि उस क्लिनिक का जो ओनर था, डॉक्टर था, वो उन्हें कहीं ना कहीं अच्छी नजर से नहीं देखते। लेकिन फिर दूसरे ही पल उसे ऐसा लगता कि नहीं, उसका शायद ये वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी उसे वहां पर अनसेफ फील होता और कभी कभी उसे ऐसा लगता है नहीं शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। एक होता है ना लड़कियों में एक सेंस की पावर होती है कि कौन उन्हें अच्छी नजर से देख रहा है, कौन उन्हें बुरी नजर से देख रहा है। तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। नेहा ने बताया कि उसके क्लिनिक के सामने एक झुग्गी झोपड़ी थी जिसमें से एक लड़की क्लिनिक आया करती थी साफ सफाई के लिए। वो कई दूसरी कोटीज में भी जाया करती थी साफ सफाई के लिए।
और वो बताती है कि वो लड़की ऐसे दिखाती थी कि उनका कोई इनकम सोर्स नहीं है, लेकिन बातों ही बातों में वो बता देती थी कि उनके घर में 5-6 लोग हैं और उनकी महीने की टोटल कमाई 1-2 लाख रुपए हो जाती है। ये सब सुनने के बाद नेहा सोचती है कि मिडिल क्लास फैमिली में 4 लोग भी अगर मिलकर 1 लाख रुपए महीने की कमा लेते तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और वो बताती है कि उसका जो रहन सहन था वो झुग्गी झोपड़ी वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद नेहा को उस क्लिनिक के बारे में और उस डॉक्टर के बारे में पता चलता है कि वो उतारे भी करते हैं। उन्हें तंत्र मंत्र विद्या की काफी ज्यादा नॉलेज थी। बहुत लोग उनके पास आया करते थे और वो जल में झाड़ फूक करके लोगों को दिया करते थे। इसके बाद वो लड़की जो कि सामने झुग्गी झोपड़ी से आती थी, उसकी दोस्ती नेहा से बढ़ने लगी। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो काफी ज्यादा शरीफ है और दूसरों की बातों में बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। यहाँ पर नेहा को आगे जाके इतने हिंट मिले, लेकिन ये लड़की बिल्कुल भी नहीं समझी कि उसकी जिंदगी में कितने सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं। इसके बाद वो जो लड़की थी वो सुबह शाम तो क्लिनिक आया ही करती थी अपनी साफ सफाई करने के लिए। इसके अलावा भी जब 2 से 5 बजे तक नेहा अकेली होती थी क्लिनिक में, जब डॉक्टर विजिट करने के लिए बाहर जाते थे तब भी वो उसके पास आकर वहां बैठ जाती थी और नेहा के बारे में पूछती थी, अपने बारे में बताती थी। ऐसे ही वो बताते थे कि वो एक एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन ऐसे फेक लोग बहुत ही मिल जाते हैं जो अपने आप को बताते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर है, उन्हें हाथ देखना आता है। इसी तरह वो भी कहते थे कि वो भी एस्ट्रोलॉजर है, उसे हाथ देखना आता है। वो नेहा का हाथ देखती है और वैसे भी उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में तो पता ही था। वो उसका हाथ देखकर बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत प्यार करता है और उसकी अगले साल इससे शादी हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद नेहा बड़े ही खुश हो जाती है और कहती है बताओ ये तो बिल्कुल सही बता रही है। लेकिन घर जाने के बाद वो सोचती है कि उसने ऐसा नया क्या बताया, उसे ये सब तो पहले से ही पता था। और वो सोचती है कि वो ऐसा ऐसा अच्छे बनने का प्रेटेंड क्यों कर रही है, वो ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अगले दिन जब नेहा क्लिनिक जाती है तो वो नेहा से कहती है कि दीदी आप ना डॉक्टर से बात कर लीजिए प्लीज, मैं भी यहाँ पर मेरे को परमानेंट रख लेंगे, मैं अभी कुछ काम सीख लूंगी, मैं अपनी साफ सफाई भी कर लूंगी और थोड़ा बहुत कुछ काम भी सीख लूंगी और मैं ये अपने आप सारा मैनेज कर लूंगी, भले ही मेरे को सैलरी थोड़ी कम दे देंगे, तो प्लीज आप डॉक्टर से बात कर लीजिए। तो नेहा सोचती है चलो ठीक है, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगी और इसका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। तो वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर के पास बात करने जाती है और कहती है कि सर वो ऐसे ऐसे कह रहे थे कि उसे भी फुल टाइम रख लीजिए, वो भी थोड़ा कुछ काम सीख लेगी। ये सुनने के बाद डॉक्टर ने बोला कि चलो ठीक है, उसे भी बोल देना कल से वो 11 बजे आ जाएगी। ये सब सुनने के बाद नेहा बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उस लड़की के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है कि डॉक्टर मान गए, तू कल से आ सकती है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और अगले दिन से उस लड़की ने भी ज्वाइन कर लिया। अभी 1-2 दिन ही हुआ था कि डॉक्टर नहीं थे और उस लड़की ने भी किसी रीजन की वजह से छुट्टी ले रखी थी और नेहा अकेले ही क्लिनिक में थी। जब डॉक्टर 2 बजे से 5 बजे तक क्लिनिक में नहीं थे, नेहा ने बताया कि उन्हें जूस पीने की आदत थी, तो वो क्लिनिक से बाहर जाती हैं जूस लेने के लिए। तो जब जूस लेकर वो वापस आती है तो उसने बताया कि उसके पापा ने उसे एक आईफोन गिफ्ट किया था, तो वो जो आईफोन था वो क्लिनिक से कहीं गायब हो गया था। उसने सोचा कि शायद वो अपना आईफोन कहीं रखकर भूल गई है। उसके बाद उसने पूरा क्लिनिक देख लिया पर उसको वहां से उसका आईफोन नहीं मिला। इसके बाद वो क्लिनिक के सामने एक रिचार्ज की मोबाइल की शॉप थी, वहां पर जाती है और वहां पर जो शॉप वाले भैया थे वो नेहा को कहीं ना कहीं जानते थे। तो नेहा उनसे कहते हैं कि भैया मेरा ना आईफोन नहीं मिल रहा है, तो आप प्लीज अपने कैमरे में चेक करके बता सकते हैं कि कौन यहाँ पर मेरे बाद आया था। तो जो भैया थे वो अपना जो कैमरा है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर नेहा बताती है कि यहाँ पर आने से पहले वो उसी लड़की के पास जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहती है उसके पास भी गई थी और उससे पूछा कि क्या वो क्लिनिक आई थी, तो उसने वहां पर साफ मना कर दिया कि वो तो नहीं आई थी। उसके बाद जो मोबाइल वाले भैया का जो कैमरा था उसे चेक करते तो वो देखते कि वही लड़की उसके बाद उस क्लिनिक में आई और वापस आते टाइम उसके हाथ में आईफोन था। ये सब देखने के बाद उसने उस लड़की को बुलाया और उसको सारी रिकॉर्डिंग दिखाई। उसके बाद ये देखने के बाद वो लड़की रोने लगी और कहने लगी कि दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास आईफोन नहीं था, मुझे बड़ा मन था आईफोन लेने का, मेरे घर वाले ये अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए मैंने ऐसा किया, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। तो ये सब सुनने के बाद नेहा ने बताया कि पता नहीं क्यों उसका जो दिल था वो पसीज गया और उसने उसे कुछ नहीं कहा और बस यही कहा कोई बात नहीं। नेहा ने उससे अपना आईफोन लिया और बोला कि चल ठीक है छोड़ ये सब भूल जा। और यहीं पर नेहा को समझ जाना चाहिए था कि ये एक बड़ी चीज की शुरुआत है, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो नेहा ने बताया कि जब भी वो अपने घर जाती उसे ऐसा फील होता जैसे उसके रूम में कोई है। वो अपने घर जाती और अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए 5th फ्लोर पर जाती और बात करके जब वापस आती तब भी उसे ऐसा लगता जैसे उसके रूम में उसके अलावा भी कोई है। और वो बताती कोई और नहीं बल्कि सपने में जब भी वो सोती उसे सपने में वही डॉक्टर उसे दिखाई देते।
और उसे ऐसा लगता है कि उसके रूम में कोई है और उसे टच करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही एक रात बीती, 2 रात बीती, और वो बताती कि जब भी वो क्लिनिक में होती और जब भी वो उस डॉक्टर को बार बार देखती तो वो यही पाती कि वो भी उसे घूर रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद वो मन में यही रिग्रेट करती है कि उसने कोई गलती तो नहीं कर दी है ये क्लिनिक ज्वाइन करके। इसके बाद उन्होंने एक रात का जिक्र किया कि जब वो घर पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात को बात कर रही थी तो बात करते करते 1-1.5 घंटा कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। तो इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि ठीक है, अब मुझे सोना है, सुबह मुझे क्लिनिक में जाना है, तो इसलिए मुझे सोना होगा। तो उसके बॉयफ्रेंड भी उसे काफी प्यार से बोलते हैं कि ठीक है सो जाओ, कल सुबह बात कर लेंगे। इसके बाद अपने फ्लैट में आती है और जब लेटती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई लेटा हुआ है। जब वो देखने के लिए पीछे मुड़ती है तो वही डॉक्टर सिर्फ फ्लोर में लेटा हुआ था, उसकी बॉडी में कोई कपड़ा नहीं था। ये सब देखने के बाद वो चिल्लाती हुई जैसे ही उठती है तब तक वो डॉक्टर धुंधला हो गया था और वहां से गायब हो गया था। इसके बाद उनके दिमाग में अजीब अजीब सी चीजें चलने लगी। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया और उन्होंने बताया कि उस रात के बाद उनके साथ ऐसी ही घटना होने लगी। उन्हें सोते टाइम ऐसा लगता था जैसे उनके पूरे रूम में कोई चल रहा है। ये क्या था, डॉक्टर थे या कोई एंटिटी थी, क्या थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें ये समझ में आ गया था कि उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है, उसके साथ कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। इसके बाद नेहा ने बताया कि जो आईफोन वाला किस्सा हुआ था उसके बाद वो जो लड़की थी उसका जो प्यार था वो नेहा के लिए बहुत ज्यादा उमड़ उमड़ के आ रहा था। वो कहते थे कि दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। वो उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाती, कभी कहते कि हमारे घर से मीठे चावल आए हैं, ये खा लीजिए, दीदी मुझे माफ कर दीजिए। मतलब बहुत ज्यादा जो होता है ना बहुत ज्यादा करने लग जाता है, तो ये सब करने लगी थी। लेकिन नेहा ने यहाँ पर ये भी बताया कि ये जो चीजें थी, जो उसे एंटिटीज वगैरह दिखाई दे रही थी, ये उसके साथ बहुत पहले से हो रहा था, जब ये लड़की ज्वाइन भी नहीं हुई थी। इसके बाद नेहा बताती है कि उसका जो फ्लैट था वहां पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो अपने फ्लैट में जाती, खाना बनाती, खाती और अपने फ्लैट को लॉक करके वो सीधे ही 5th फ्लोर पर छत पर चली जाती। यहाँ पर नेहा ने छत के बारे में बताया कि जो छत था उसके ऊपर भी एक रूम था, जिस रूम की छत के ऊपर जो थी वो बाउंड्रीज नहीं थी, वो बिल्कुल प्लेन छत थी। और नेहा ने बताया कि वो उसी छत पर जाकर कॉर्नर में बैठ जाया करती थी। और उसने ये भी बताया कि वहां पर सोसाइटी के कुछ लड़के भी थे जिन्हें वो इग्नोर करके उसी छत पर जाती थी और अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती थी। ऐसे ही 1-2 दिन के बाद जब वो उस छत पर जाकर कॉर्नर में बैठकर बातें कर रही थी तो वहीं पर एक लड़का आता है और उसके फोन को घूरता है और थोड़ी देर बाद चला जाता है। ऐसे ही 1 रात बीती, 2 रात बीती, 3 रात बीती और 4 दिन ऐसे ही, 4 रातें ऐसे ही बीत गई। तो जब 5वें दिन वो फ्लैट की छत पर जाती है तो पहले उन लड़कों को कहती है कि अपने दोस्त को समझाओ, वो छत पर आता है और मेरा फोन घूरता रहता है। तो वो लड़के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि दीदी हम तो यही हैं, हमारा तो कोई दोस्त ऊपर नहीं आया। लेकिन नेहा उनकी बातों का बिलीव नहीं करती और कहती देखना अभी फिर आएगा। तो नेहा ऊपर चली जाती है और जो लड़के थे उनमें से एक लड़का उसी जो ऊपर जाने वाली जो सीढ़ी थी वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि देखता हूँ कौन जाता है, ये मेरे सामने से ही तो होकर जाएगा। तो इसके बाद जब नेहा अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी छत पर बैठकर, तो फिर वही लड़का आता है, नेहा के फोन को ऐसे घूरता है और चला जाता है। तो कहती है देखा ये इन्हीं लड़कों की मस्ती थी, ये मुझे परेशान करे हैं। नेहा उस टाइम तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन फोन कटने के बाद वो जब नीचे आती है तो उन लड़कों को कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे परेशान करते हुए। तो लड़के कहते हैं कि दीदी हम तो यही थे, यहाँ से तो कोई भी नहीं गया। लेकिन नेहा उनकी बातों का बिलीव नहीं करती, वो वापस अपने फ्लैट में आती है और लेट जाती है और सोचने लगती है कहीं वो पागल तो नहीं हो गई है। तभी नेहा को एक बहुत बड़ा सदमा लगता है। उसकी बुआ की लड़की जो उससे बहुत ज्यादा क्लोज थी वो दिल्ली आ रखी थी अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन किसी रीजन की वजह से उन्होंने अपने आप को पंखे से लटका लिया और उनकी वहीं पर डेथ हो गई। ये सब सुनने के बाद नेहा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि उसे भी वहां पर आना है, एक बार देखना है, मतलब क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे ये सब देखना है। लेकिन उसके पापा तो मान जाते हैं, लेकिन उसकी मम्मी मना कर देती हैं कि बेटा यहाँ पर पुलिस आई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तू तेरी अच्छी खासी जॉब है, तेरी अच्छी खासी लाइफ चल रही है, तू वैसे ही इन इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में लपेटे में आ जाएगी। तो वो यहाँ पर अपनी मम्मी की बात समझती है और वो वहां नहीं जाती। इसके बाद वो क्लिनिक जाती है और इसी सब चीजों के बारे में सोच रही थी। वो अपनी बुआ की लड़की की डेथ के सदमे में थी। जब नेहा घर आई वो बहुत ज्यादा रोई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया, मतलब क्या हुआ था उसके साथ। उसके बाद नेहा ने बताया कि जब वो उस रात सोई उसके बाद उसे उसकी बुआ की लड़की भी दिखाई देने लगी। आप इमेजिन कीजिए, वो एंटिटी दिख रही है, वो डॉक्टर दिख रहा है, अब वो इसकी बुआ की लड़की दिख रही है और वो छत पर वो लड़का दिख रहा है। इतने सारे मल्टीपल पोजेशन जो कि नेहा के ऊपर बुरी तरीके से हावी हो रहे थे। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, वो कैसे हो रहा है।
इसके बाद नेहा ने बताया कि जब वो एक दिन क्लिनिक से वापस आई तो वो अपनी जो फ्लैट था उसकी खिड़की के पास खड़ी थी, तो उसने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी खड़ा उसी की तरफ उसे देखता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देखने के बाद नेहा को समझ आ गया था कि अब चीजें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसके बाद नेहा ने बताया कि वो जब क्लिनिक गई तब उसने वो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप ये सब चीजें देखते हैं तो आप मुझे देख के बताइए कि क्या किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर तो नहीं दिया। तो ये सब पूछने के बाद जो डॉक्टर था, जो क्लिनिक के जो ओनर थे, वो कहते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप पे किसी ने कुछ नहीं किया, आप ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो लड़की पीछे से आती है और बड़े ही तहजीब से डॉक्टर को कहती कि सर क्या मैं आ सकती हूँ, मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। तो वो जो ओनर थे वो नेहा को कह देते कि आप जाओ। तो वो नेहा काफी शॉक थी कि मतलब जो लड़की थी वो कुछ ही दिनों में डॉक्टर की इतनी ज्यादा खास हो गई थी। मतलब नेहा ने बताया कि हम दोनों में फर्क क्या रह गया था, वो थोड़े ही दिन पहले आई है और इतनी ज्यादा खास हो गई है, उसे डॉक्टर गोल्ड की इयररिंग्स दे रहे हैं, गोल्ड की रिंग दे रहे हैं। मतलब नेहा ऐसे बता रही थी कि क्या हाँ सच में मैं मतलब आगरा से सही जगह पे आई हूँ, मुझे एंटिटीज दिखाई दे रही हैं, जहां भी वो देख रही है उसे वहां पर एंटिटीज दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर भी उसने अपने बॉयफ्रेंड से ये सारी चीजें डिस्कस नहीं की, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। तो फाइनली नेहा का दिमाग काम किया और जब उसके पास कोई मदद करने वाला नहीं था तो उसने सोचा कि उसे अपने बॉयफ्रेंड को ही बताना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और उसे सारी बातें बताई कि कैसे उसे एंटिटीज दिखाई दे रही हैं, उसके साथ क्लिनिक में क्या हो रहा है, वो लड़की क्या कर रही है, उसे एंटिटीज दिखाई दे रही हैं, उन्हें छत पर कोई दिखाई देता है, उन्हें सामने कोई दिखाई देता है। तो जब उसके बॉयफ्रेंड ने सारी बातें सुनी तो उसने अपना दिमाग चलाया, उसने अपने फैमिली के जो तांत्रिक थे उन्हें बुलाया, उन्हें सारी बातें बताई और वो जो तांत्रिक थे उन्होंने नेहा को देखा और नेहा को बोला कि बेटा मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूँ जहाँ तुम रहते हो। तो जब बाबा नेहा के फ्लैट में आते हैं और जब उसके फ्लैट में जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे, तब वो कहते कि बेटा तू तो गलत जगह आ गई। उन्होंने बताया कि जब ये बिल्डिंग बनी नहीं थी तब इस बिल्डिंग के नीचे एक लड़की को दफनाया गया था, उसी लड़की की एंटिटी तुम्हें आसपास महसूस होती है। तो इसके बाद नेहा क्वेश्चन करती है कि जो ऑफिस में वो जो लड़की है क्या क्या उसने भी मेरे ऊपर कुछ कर रखा है। तो बाबा बताते कि हाँ वो लड़की जो भी खाने के लिए तुम्हारे लिए लेकर आती है उसमें वो कुछ ना कुछ मिलाकर लाती है। तो ये सब इग्नोर करने के बाद नेहा कहती है कि वो लड़की जो डॉक्टर है उन्हें बहुत ही ज्यादा अपना बना कर रखती है। तो इन सब सुनने के बाद जो बाबा कहते हैं कि हाँ उस लड़की ने उस डॉक्टर के ऊपर भी कुछ कर रखा है और उस डॉक्टर ने उस लड़की के ऊपर भी कुछ कर रखा है, तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ कर रखा है। तो नेहा पूछती है कि अगर ऐसी है तो उस लड़की ने उसके ऊपर क्यों कुछ कर रखा है। तो बाबा कहते हैं कि उस लड़की ने तुम्हारे ऊपर इसलिए कर रखा है क्योंकि तुम उसके रास्ते में आ रही थी, जो डॉक्टर है कहीं ना कहीं उनका जो ध्यान था वो तुम्हारे ऊपर था, इसलिए तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए तुम्हारे ऊपर जिन छोड़ा गया है। ये सब सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद नेहा फिर क्वेश्चन करती है कि वो जो छत पर जो लड़का है वो कौन है। तो वो कहते हैं कि वो छत पर जो लड़का है उसने उस बिल्डिंग से आत्महत्या कर ली थी कूद कर, वो तुम्हें दिखाई देता है क्योंकि वो तुम्हें ले जाना चाहता है। इसके बाद फिर वो क्वेश्चन करती है कि वो जो सामने दिखाई देता है बिल्डिंग में वो, तो वो कहते हैं कि वो जो सामने जो तुम्हें दिखाई देता है आदमी, उसकी जो वाइफ थी उसके साथ उसका काफी गृह क्लेश चल रहा था, तो उसकी वाइफ ने उसे वहां पर मार दिया, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग आज तक पूरी नहीं बन पाई और उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। फिर नेहा क्वेश्चन करती है कि उसकी बुआ की लड़की क्यों दिखाई देती है। तो बाबा जी कहते हैं कि तुम उसके बहुत ज्यादा क्लोज थी और जब तक उसकी 13वीं नहीं हो जाएगी तब तक वो तुम्हें दिखाई देगी। मतलब नेहा सोचती है कि वो 19 साल की लड़की और उसके ऊपर इतने सारे इतनी सारी एंटिटीज दिखाई दे रही हैं, उसे इतने सारे मल्टीपल पोजेशन के जो उसके साथ हो रहा था। इसके बाद नेहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बाबा से पूछते हैं कि बाबा वो अब क्या करे। तो जो बाबा थे वो कहते हैं कि बेटा तू यहाँ से चली जा, अगर तू यहाँ रहेगी तो 6-7 दिन में गिव अप कर देगी और तू खत्म हो जाएगी। तो बाबा उसको कुछ धागे देते हैं और धागे देने के बाद उसका जो भी था झाड़ फूक करते हैं, झाड़ फूक करने के बाद उसे वापस उसके घर आगरा भेज देते हैं। यहाँ आने के बाद भी जो बुआ की लड़की थी उसे रोज सपने में दिखाई देती थी और रोज जो नेहा थी वो उससे रो रो के पूछती थी कि तूने ऐसा क्यों करा। तो एक दिन वो जो उसकी बुआ की लड़की थी उसने घुमाकर एक दिन चाटा रख दिया और बोली अगर तू बार बार पूछेगी और मैंने तुझे बता दिया तो मुझे तुझे ले जाना पड़ेगा अपने साथ। तो इसके बाद वो उठती है और पसीने पसीने हो जाती है। नेहा ने सोच लिया कि अब वो किसी से नहीं मिलेगी और किसी से फालतू बात नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि 2021 में उनकी शादी हो गई थी, आज 2024 आ गया है, लेकिन उस टाइम जो उन्होंने सहा उसकी वजह से उनका अभी तक बच्चा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कितने इलाज करवाए, कहां कहां धक्के खाए, लेकिन
कुछ फायदा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि 2019 का जो डिसीजन था उनका बहुत ही गलत साबित हुआ। एट द एंड हमें यही सीख मिलती है कि हमें सबसे मिलना चाहिए, नई जॉब करनी चाहिए, मतलब सब कुछ करना चाहिए, लेकिन बहुत ही सावधानी तरीके से। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।